न सूखा जिसके पानी को सुखा सकता है, न बाढ़ जिसके पानी में सैलाब ला सकती है, न जिसकी गहराइयों को अब तक कोई माप सका है। उसने देखी है सम्राट अशोक के दुश्मनों की यातना, उसने देखी है अशोक के 99 भाइयों की लाशें। लोग कहते हैं बदलता रहता है उसके पानी का रंग। लोगों का विश्वास है कि उसका पानी अमृत है। लोगों का मानना है कि इस कुएं में छुपा है अशोक का खजाना। उसका एक सिरा गंगा की कहानी सुनाता है तो दूसरा सिरा पाताल की गहराइयों में ले जाता है। वो विरासत है सदियों की, वो साक्षी है इतिहास का। इस कुएं के इतिहास के साथ भले ही क्रूरता जुड़ी रही हो, लेकिन लोग इस कुएं के साथ शुभ लाभ को जोड़कर देखते हैं। वो ये देखते हैं कि इस कुएं के पानी के जरिए उनकी कई बीमारियों का निवारण हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि अगर इसमें धन दौलत डाली जाए, सिक्के डाले जाएं, तो उनकी ख्वाहिशें, उनकी मन्नतें, उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। भूत की बुनियाद पर खड़ा वर्तमान पलटकर जब पीछे देखता है तो इतिहास के पन्ने खुलने लगते हैं, और उन खुले पन्नों में वो कहानियां मिलती हैं जो कभी अपने कालखंड का अहम हिस्सा थी। न जाने कितने राज रजवाड़े बीत गए, कितने बादशाहों के ताज तख्त पलट गए, अंग्रेजों की हुकूमतें आई चली गई, अगम कुआं सदियों से यूं ही खड़ा है, रहस्यों की खामोश चादर ओढ़कर अपनी जगह चुपचाप। पटना का अगम कुआं इतिहास की एक ऐसी ही धरोहर है जिसकी हर ईंट में एक अद्भुत किस्सा छुपा है, जिसकी बूंद बूंद में एक अकल्पनीय कथा डूबी है, जिसके हर हिस्से में एक अविश्वसनीय रहस्य है। हमने अब तक जाना कि अगम कुआं की गहराई जानने की 2 कोशिशें कैसे विफल हो गई। एक तीसरी कोशिश भी हुई थी आज से 20 साल पहले। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। पुरातत्व विभाग की मदद से कुएं का रहस्य जानने की कोशिश की गई। उन्होंने जो पटना में धार्मिक जो जगहें हैं, जो शीतला माता का मंदिर हो, पटन देवी हो, तो वहां उजाया करते थे, और उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको शीतला माता का जो मंदिर है अगम कुआं में, और उसको उन्होंने ठीक ठाक कराया था, उसका पुनरुद्धार कहिए कराया था बहुत बढ़िया से। उस कोशिश में पानी बाहर निकाला गया और गहराई का मोटा मोटा आकलन हुआ। बताया गया कि करीब 44 फीट तक कुएं की दीवारें ईंट से पक्की की गई। उससे नीचे का हिस्सा लकड़ी का है, लेकिन आगे की जांच होती उससे पहले ही कुएं में वापस जल भर गया। यानी अगम कुआं का रहस्य फिर अपने ही पानी में डूब गया। लालू यादव के ही दौर में इस कुएं का सौंदर्यीकरण किया गया, और साथ ही जो खिड़कियां कम से कम अब तक खुली थीं, उन्हें जाली से ढक दिया गया। पहले तो खुला था, कब से बंद हुआ है ये जाली से? लालू के समय 97 के आसपास। हाँ, 96 के आसपास। अच्छा अच्छा। तो लेकिन उसके बाद से सुंदर भी तो बहुत किया गया है इसको। हाँ, सुंदर किया गया। पहले ये जाली में कुछ नहीं था। हाँ। पहले ये खुला हुआ था, और तो यहाँ पे डर बना हुआ रहता था। तो ढके क्यों उन लोग? हम ढके इसलिए कि लोग यहाँ पे आते थे। हाँ। और वो आत्महत्या कर लेते थे। अच्छा अच्छा। मतलब डर यही था। हाँ। कि लोग इसमें कोई भी गुस्सा से आया इसीलिए छलांग कर लेते थे। हर ओर से ढक देने के बावजूद वो उत्सुकता शांत नहीं हो पाई जो अगम कुआं की गहराई को कुछ और गहरा कर रही थी। कुछ तैरते तथ्यों का सिरा पकड़ने की कोशिश हम फिर भी करते रहे। अगम कुआं के पानी का स्रोत पता करते हुए कई दफा ये जिक्र आया कि ये गंगा नदी से जुड़ा है, सो हम भी चल पड़े गंगा नदी की ओर। अगम कुआं का जल अगर कभी नहीं सूखता है तो उसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर कई सालों पहले का भौगोलिक हम दायरा देखें तो गंगा नदी अगम कुआं के बिल्कुल करीब से बहती थी। माना यह जाता है कि इसी वजह से अगम कुआं का जल गंगा नदी से जुड़ा है। हम इसे देखने के लिए पहुंचे सबसे करीबी घाट पर, और ये जो सबसे करीबी घाट है आज की तारीख में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे मन में यह सवाल था कि अगर गंगा नदी से जुड़ाव ही कारण था तो फिर कुएं से दूर खिसकने के बावजूद कुएं में पानी का लेवल कायम कैसे है? ये अकल्पनीय था।
शायद इस सवाल का जवाब ढूंढने में एक पेंच है। पेंच ये कि धरोहर का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। नहीं, ऐसा डर नहीं है वहाँ पर आगम कुआं की जहाँ बात कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये समझने की आवश्यकता है कि ये पूरा जो आगम कुआं जो है वो पूरा एरिया जो है एंशिएंट पाटलिपुत्र का क्षेत्र है। और ये भी शायद आपको पता होगा कि इसका जो फाउंडेशन है वो सारा जो कुएं का फाउंडेशन है वो सब वुडन है, वुडन लॉग्स से बना हुआ है। और ये प्रथा जो है ये बाद की खुदाइयों में और पहले की खुदाइयों में पाटलिपुत्र में जो भी हुई हैं उनसे ये बिल्कुल स्पष्ट है। इवन जो फोर्टिफिकेशन वॉल भी है वो भी सब जो है वो वुडन लॉग से ही बनाया गया था। ऐसे में क्या हमें इस रहस्य के साथ ही जीना होगा? हमने सोचा क्यों न एक ऐसे शख्स से बात की जाए जो कुओं की खासा जानकारी रखता हो। मसलन ये कि एक कुएं में कितने दिनों तक पानी रहता है, एक कुएं का औसत जीवन कितना होता है। कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। समूचे देश में कुओं के बारे में खासी जानकारी रखते हैं। कुएं की उम्र जो है वो पूरी तरह से जमीन के नीचे जो भूजल स्तर है उस पर निर्भर करती है। जब तक पानी की उपलब्धता उस लेवल पर रहेगी जो कुएं का लेवल है तब तक कुएं से पानी आपको मिलता रहेगा। और जब भूजल स्तर नीचे चला जाएगा तो कुएं का पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। वजह मैं आपको एक और बता देता हूं कि बरसात के मौसम में जब भूजल स्तर में सुधार होता है तो कुएं के पानी का लेवल भी ऊपर आने लगता है। इनकी बताई औसत उम्र से तुलना करें तो 2500 साल सामने एक बड़े सवाल की तरह खड़ा है। क्या ये मुमकिन है? और ये कैसे मुमकिन है? पूरी दुनिया में ऐसे किसी कुएं का या जल स्रोत का जिक्र नहीं है जो हजारों सालों से जस का तस कायम है। अफसोस ये है कि इतना गहरा रहस्य होने के बावजूद वैज्ञानिक शोध का अभाव है। क्योंकि रहस्य केवल ये नहीं कि कुएं का स्रोत क्या है और ये सूखता क्यों नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या इस जल में कोई औषधीय ताकत है। क्योंकि लोग यहाँ कुष्ठ रोग और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं और विश्वास करते हैं कि इसी जल से वो ठीक होते हैं। कुएं से जुड़ा एक किस्सा और है, वो ये कि अगम कुआं का जल रंग बदलता है। केवल इस कुएं का ही इतिहास हम देख लें तो पाटलिपुत्र की भूमि पर यह बेहद समृद्ध इतिहास खुद में संजोए हुए है। यह अलग बात है कि देश दुनिया में बहुत ज्यादा लोग इस कुएं के बारे में जानते नहीं हैं, वरना जितना पुराना यह कुआं है उतनी ही सारी कहानियां इस कुएं के साथ जुड़ी हुई हैं। मसलन ये कि इसका जो पानी है वो रंग बदलता है, तरह तरह के रंग बदलता है। अब उस तरह का शोध यहाँ पर हुआ नहीं है, रिसर्च की कमी है कि पता चले कि क्या तापमान वजह है, क्या मौसम वजह है, आखिर वजह क्या है। तो ये सच है कि यहाँ के पानी का रंग भी बदलता है? हाँ, ये पानी रंग बदलता है। 7 किस्म का, कभी वाइट, क्रीम, रेड, इस प्रकार रंग बदलता है। तो मौसम के साथ जुड़ा है? मौसम प्रकृति मौसम के अनुसार भी इसका ही होता है। हाँ। मतलब किस मौसम में कैसा रंग होता है? या ये जो पानी है कभी कभी आप रहिएगा किसी मौसम में, जैसे आप बरसात के सीजन में आइएगा हाँ। तो काफ़ी रेड टाइप। माँ का यही कारण है कि बेटा इस कुएं का पानी स्वयं 7 रूप में परिवर्तित करता है। मैंने भी कुआं में देखा है। यूं तो आस्था को सबूत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण से इंसानी जिज्ञासाएं जरूर शांत हो जाती हैं। हम कई सवाल लिए अगम कुआं पर आए थे। धीरे धीरे कई और सवाल हमारी जिज्ञासा में जुड़ते ही जा रहे थे। ये कुआं जितना अद्भुत है, इसके पानी के साथ उतने ही सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। हालांकि अब सीधे यहां से पानी नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि एक पाइप के जरिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये पानी निकलता है। इसी पानी से यहां पर साफ सफाई होती है, इसी पानी से यहां पर प्रतिमाओं को नहलाया जाता है, इसी पानी से पूजा अर्चना की जाती है। और इसी पानी से जो भक्त यहां पर आते हैं, जो इस उम्मीद से आते हैं कि इस पानी में कई ऐसे गुण हैं जिससे उनके रोगों का निवारण हो सकता है, इसका इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है। इस वक्त भी आप जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ मंदिर प्रांगण की और कुएं के आसपास की सफाई हो रही है इसी पानी से। और ये पानी, इसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी है। इस पानी से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। लेकिन शोध के जरिए क्यों ना कोई एक जानकारी भी लोगों के सामने आ पाए। 2500 साल पुराने इस कुएं के रंग रोगन ने इसकी शक्ल बदल दी है।
लेकिन बदलते वक्त और सूरत के बावजूद इस कुएं का रहस्य कोई सुलझा नहीं सका है। इसी रहस्य की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं हम। बार बार पानी भर आने की वजह से कभी भी कुएं की तलहटी की तलाश पूरी नहीं हो पाई। हालांकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जमीन से कई फीट नीचे छोटे छोटे और भी कुएं हैं, जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से और मुख्य कुएं से जुड़े हुए हैं। अगर वाकई इस निर्माण के निशान मिल जाए तो मुमकिन है कभी न सूखने वाले इस कुएं का वैज्ञानिक पहलू दुनिया के सामने आ सकता है। ये जानकारी वर्तमान में मददगार हो सकती है। इन श्रृंखलाबद्ध कुओं के अंत में है एक तहखाना, जहां कथित तौर पर सम्राट अशोक का खजाना रहता था। आज भी इसके वहीं पर होने की अटकलें हैं। बहरहाल अब हमारे सामने था सदियों का दस्तावेज अगम कुआं, जिसका पानी बेहद शांत था, कोई हलचल नहीं। इतनी शांति में इतना रहस्य कैसे समा सकता है? हम जो सवाल लेकर अगम कुआं आए थे, उनमें कुछ सुलझे, कुछ अभी भी शोध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गहराई का औपचारिक माप 61 फीट बताया जाता है। इसकी तस्दीक एएसआई ने की है। पानी के स्रोत की केवल अटकलें हैं, कोई पुख्ता जानकारी नहीं। पानी का स्तर क्यों वैसे का वैसा है, इस सवाल का जवाब भी केवल चमत्कार की शक्ल में मिला। ये कुआं केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, केवल कोई रहस्य नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर यह हमारा इतिहास है, हमारी धरोहर है। काश कि कुछ कोशिशें और हो जाती तो पूरी दुनिया देख पाती कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय, कुछ अकल्पनीय। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।